थोड़ा साथ हो जाए, थोड़ा सा इनको दरमियान में आने दें। हाँ जी, हाँ जी, आने दें, आने दें, आने दें। आए सर, आए। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब वेट कर रहे हैं। थोड़ा बात हो जाए यार, ना कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर, सॉरी। आए राय साहब, आ जाए। सॉरी ब्रदर। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। मैं अब शुरू करता हूँ फिर आप। हाँ जी, माइक बताएं क्यों बताएं। हाँ जी, शुरू करें जी। शुरू करें करें भाई जी के शुरू करें। चलें बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें जी, शुरू करें थोड़ा सा। कर एक मोबाइल से बना रहे हैं, हमारे साथ पीछे आके बना लेना यहाँ से। अच्छा जी, सबके फ्रेम साफ करा रहे होते हैं। बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश हुए। उन्हें एक नोटिस आया था जिसमें उनको असालतन पेश होने की हिदायत की गई थी। वज़ीर आला साहब ने कानून की इताअत की। हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों इलेक्शन के हवाले से इस मुल्क में जो इस वक्त फ़िज़ा है, जिस तरह से अवाम के वोट के साथ मामला किया जा रहा है, हम उस हवाले से अपना भरपूर बयानिया रखते हैं और एक वाइट पेपर हरीपुर के हवाले से भी जल्द शाया करेंगे। लेकिन हम किसी को ये मौका नहीं देंगे कि ये कहा जाए कि हमने कानून की इताअत नहीं की। जो भी कानून का लफ्ज़ है हम उसकी इताअत बहरहाल करेंगे। कानून की रूह एक और चीज़ है। हम रूह को भी टटोलते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कि इस मुल्क में कानून की कोई रूह बाकी है या सिर्फ लफ्ज़ बाकी हैं। आज हमने हमारे वकील साहब अली बुखारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने एतराज़ात रखे इस हवाले से कि दीगर लोग जो इस इलेक्शन में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जाकर गुफ्तगू करते रहे, पंजाब से जाके जो वहाँ गुफ्तगू हुई, उस हवाले से जो हमारी दरख्वास्तें हैं उनको आज समात के लिए नहीं लगाया गया। तो हमारी इस्तदा है कि हर फरीक के साथ एक किस्म का सलूक हो। ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आला साहब के किसी जुमले को सियाको सबाक से हटकर उठाया जाए और उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी को कोई धमकी नहीं दी गैर कानूनी नौइयत की। ये वज़ीर आला का फ़र्ज़ है कि अपने सूबे के अफसरान को तंबीह करें कि उनका काम है कानून और आइन के मुताबिक काम करना। अगर कोई कानून और आइन से हट कर काम करेगा तो उसके ख़िलाफ़ आइन और कानून के तहत तादीबी कार्रवाई वज़ीर आला का हक़ है, बल्कि वज़ीर आला का फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा वज़ीर आला साहब ने कुछ नहीं कहा। हम अपना तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन में दायर करेंगे और उसमें तमाम तफसीलात सामने होंगी। लिहाजा जो इल्ज़ाम लगाया गया है वज़ीर आला साहब पर वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये भी हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इसी नौइयत की एक दरख्वास्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़ेर समात है। वहाँ की इलेक्शन कमीशन की इंतज़ामिया ने भी एक नोटिस दे रखा है। दो जगह पे एक ही हवाले से कार्रवाई नहीं चल सकती। ये तमाम कानूनी नुकात हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि वज़ीर आला साहब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। कानून के हवाले से बात करना, ये कहना कि कानून पर अमल करो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कोई धमकी नहीं है।
किसी सूरत भी इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी नहीं की गई। वज़ीर आला साहब हरीपुर गए तक नहीं। तो इंशाअल्लाह इस मरहले से भी हम सुरखरू होंगे। आइंदा के लिए वज़ीर आला साहब की असालतन हाज़िरी को ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा वज़ीर आला साहब को यहाँ पेश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी बात मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त अली बुखारी साहब करें, फिर वज़ीर आला साहब बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली बात सलमान अकरम राजा साहब कर चुके हैं और जो सारी प्रोसीडिंग्स थी वो भी आपको बता चुके हैं सलमान अकरम राजा साहब। इसके अलावा हमने जो 2 पॉइंट्स लिए कि मेंटेनेबिलिटी को पहले डिसाइड करें कि आया आपने ये आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने ये टेकअप किया है, और अगर यही चीज़ 234 इलेक्शन एक्ट के तहत आरओ या डीआरओ या जो डीएमओ वहाँ पर बने हुए थे हरीपुर के, उन्होंने टेकअप कर लिए हैं, तो पहले ये डिसाइड करेंगे कौन सुनेगा। वहाँ भी 28 की तारीख रखी हुई है उन्होंने फॉर जवाब। और तो दूसरी चीज़ हमने उनसे कही कि हमारी एप्लीकेशन जो वहाँ पर और कैंडिडेट्स थे, जो सो कॉल्ड रिटर्न कैंडिडेट जिसको बनाया गया उसके ख़िलाफ़ आई हुई हैं, जिसके अंदर यूएसपी पंजाब की वज़ीर आला, उनके हस्बैंड के बहुत ज़्यादा तकारीर और उनके जितने भी बाकी सारे जो लवाजमात उन्होंने वहाँ पर किए उनकी तफसील भी दी गई थी, जिसके ऊपर उन्होंने नेक्स्ट डेट हमें दी। और अब हमने मेंटेनेबिलिटी और रिप्लाई बोथ सबमिट करने हैं। साथ उन्होंने सीएम साहब की एग्जाम्शन जो है उसको भी मुस्तस्ना करार दे दिए गए। थैंक यू जी वज़ीर आला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम टेक्निकल और कानूनी बातें हमारे वकला ने की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं क्योंकि जो नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी ये लिखा गया है कि मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आइन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है, और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है, और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकला देखेंगे, और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। अच्छा, इस पर जो मुझे इत्तला मिली है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी किया। आरओ जो है चूँकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था, और वहाँ पर जो आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। तो इंशाल्लाह मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए पीटीआई की, और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर फ़र्ज़ करें रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन बाय वन। माजी में इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते रहे, आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा? उम्मीद लेके है या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज़ पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है, और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ जो आवाम के नुकसान में आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है, और इंशाल्लाह इसके बाद भी करेंगे। एक मिनट, जी जी, नहीं हम बस जवाब फाइल करेंगे, बस जवाब फाइल करेंगे। हम जवाब नहीं, कोई गलती नहीं हुई, हम जवाब फाइल जी गलती तो नहीं हुई, और हम जवाब फाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद देखेंगे। जैसे पहले आपने बताया प्रिजाइडिंग ऑफिस के आरओ के फॉर्म 45 मुख्तलिफ हैं। जी वो जो इमेजेस और सबूत आए हैं, तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के साइन भी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन भी हैं। पोलिंग एजेंट्स जो हैं दोनों कैंडिडेट्स के थे, एक की भी थे दूसरे की भी थे, उनके साइन मौजूद हैं। लेकिन जो आरओ ऑफिस से टीवी पर जो फिगर्स आ रही थी, तो उसमें फ़र्क है। सुहेल अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि आपकी जारियाना पॉलिसीज इसी तरह जारी रहेंगी? इमरान खान की रिहाई एक तरफ है, दूसरी तरफ आप इलेक्शंस आ रहे हैं, तीसरी तरफ गवर्नेंस है, तो आपकी तरजीहात क्या है? मुस्तकबिल में लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपने सूबे के, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज दिन रात डेवलपमेंट का काम कर रही हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी है, और आइन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। किसी को जारहाना लग रहा है, किसी को तल्ख लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। जी यार, उसने जो है फुल टॉस दिया है, छक्का मारने दो यार। अच्छा, दूसरी बात जो पंजाब की वज़ीर आला वहाँ पर कर रही है, तो मैं अपने तमाम मीडियाज़ के लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ तरक्की करें, तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। जो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा रकम है वो हमें दें, ताकि वहाँ पर जो है हम मज़ीद तरक्की करें। वहाँ पर तरक्की हो रही है, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफ़ा जो है वो इमरान खान को वोट दे रही है। 26 नवंबर भी है, बताइएगा कि तैयारियां क्या है और तहरीक का जो आगाज़ करने जा रहे हैं उस हवाले से बताइएगा। वो जो है सलमान अकरम राजा साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरे ख्याल में अनाउंस करने लगे हैं 26 तारीख के हवाले से। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है हम करेंगे, और ऑलरेडी जो है डिसाइड भी है 26 सही साहब ने भी ऐलान किया है। अच्छा सर, आपको ओपनिंग बैट्समैन करार दिया गया था, अभी तक ये आप डिसाइड नहीं कर सके कि आप T20 के हैं, सुपर 6 के हैं, वनडे के हैं। तो ये इमरान खान की रिहाई के लिए आप कब तक तहरीक चलाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब पर पार्टी के जितने मर्जी एतराज़ात, लेकिन वो तहरीक चलाते रहे। तहरीक हमारी भी चल रही है, और ये इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएगी और आपको नजर आएगा। अवामी प्रेशर मुझ पर नहीं, उन पर है। थैंक यू। वे बल्कि